हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 6, जिसका नाम है परंपरा। बच्चों, इस लेसन में हम परंपरा के बारे में बात करेंगे। एक वृद्ध महिला है जिनके परिवार की परंपरा है फौज में जाना। तो वो अपनी परंपरा को किस प्रकार से कायम रखती हैं, आज की इस लेसन में यही हम सीखेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। इस लेसन में पात्र दिए गए हैं: बाजीराव पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य का सर्वे सर्वा, जो राज्य का सारा काम देखता हो, सर्वे सर्वा हो। वृद्ध और उसका पौत्र, वीरांगना नारी और उसका पोता। वीरांगना बोलते हैं जिनके पति देश की सेवा करते हुए देश पर बलिदान हो जाते हैं, उनको वीरांगना नारी बोला जाता है। सामंत, सरदार। ग्राम पटेल, ग्राम का प्रमुख जो होता है उसको ग्राम पटेल बोला जाता है। द्वारपाल, सेवक। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य क्या दिखाया गया है? नेपथ्य से उद्घोष। उद्घोष होता है, बाजीराव पेशवा का फरमान जारी होता है। उत्तर के विजय अभियान के लिए सेना में भर्ती हो। सेना में भर्ती हो उत्साही नौजवानों को शुभ संदेश जारी करें। मतलब सेना में भर्ती करने के लिए एक फरमान जारी किया जाता है कि जो नव युवा हैं, उत्साहित नव युवा हैं, नौजवान हैं, वो सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाएं। स्थान है बाजीराव पेशवा का शिविर। बाजीराव पेशवा का शिविर स्थान है। सभी सामंत, सरदार और गांव के पटेल एकत्रित हैं। वे सेना की भर्ती और युद्ध की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। विचार विमर्श शुरू है। तो वहां पर गांव का पेशवा भी मतलब जो पेशवा है, जो सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री है, वो भी मौजूद हैं। सभी सामंत हैं, सरदार हैं और गांव के जो पटेल हैं, गांव के जो प्रमुख लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। सेना की भर्ती और युद्ध की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। विचार विमर्श जारी है। चर्चा हो रही है कि सेना में किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, युद्ध की तैयारी कैसे की जाएगी। पेशवा। हम जानते हैं कि भर्ती और युद्ध की तैयारी कैसी चल रही है। हमारे लोगों में कैसा उत्साह है। जो पेशवा हैं वो बोलते हैं कि हम ये जानते हैं कि हमारी जो सेना की भर्ती है और युद्ध की तैयारी है वो कैसी चल रही है। हमारे लोगों में कैसा उत्साह है, उन सब के बारे में भी हम जानते हैं। एक पटेल बोलता है, श्रीमंत, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपके आदेश पर सभी नौजवान शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं, क्योंकि पेशवा के द्वारा फरमान जारी किया गया था जिसके माध्यम से यह बताया गया था लोगों को कि सेना में भर्ती जारी है। जो लोग उत्साह है, नवयुवा उत्साह है, सेना में जाना चाहते हैं, वो आ जाएं। तो जो प्रथम पटेल है, एक पटेल है, वो बता रहे हैं कि आपके आदेश जारी होने से जो सभी नौजवान हैं वो शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। दूसरा पटेल, महाराज, मेरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में तरुण गांवों की चौपालों पर भर्ती के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वे सेना में भर्ती होना चाहते हैं। दूसरा पटेल बोलता है कि हमारी जो चौपाल है, वहां पर एक चौपाल होती है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। तो बता रहे हैं कि हमारी चौपाल पर बहुत सारे नवयुवा, गांव के नवयुवा चौपाल पर भर्ती, सेना में भर्ती होने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तीसरा पटेल क्या कहता है? श्रीमान, भर्ती की तालिका प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। नवयुवकों में बड़ा उत्साह है। तीसरा पटेल बोलता है कि जो भर्ती होने की जो लिस्ट है, जो तालिका बनाई गई है, वो डेली लंबी होती जा रही है। रोज इसमें नवयुवा भर्ती हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जो नवयुवा हैं उनमें एक बहुत ही ज्यादा उत्साह है सेना में भर्ती होने का। पेशवा, बहुत ठीक, हमें जानकारी से संतोष है। सामंतों की ओर संकेत करते हुए सैनिकों को यथासंभव अच्छे शस्त्रास्त्र और प्रशिक्षण की अविलंब व्यवस्था की जाए। अब जो पेशवा है वो कहते हैं कि हमें इस जानकारी से संतोष है, हम इससे संतुष्टि करते हैं, हम संतुष्ट हैं आपकी इस जानकारी से। और सैनिकों को अच्छे अस्त्र शस्त्र और उनके जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग आदि में देर ना की जाए, उसकी जो ट्रेनिंग है उनकी वो भी शुरू कर दी जाए।
एक सामंत, महाराज आपका विचार उत्तम है। महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका विचार एकदम अच्छा है, उत्तम है। आपकी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाएगा। अस्त्र शस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार भी हो चुके हैं। एक सामंत बताता है कि आपका महाराज, आपका जो विचार है ये एकदम सही है, एकदम उचित है। और जैसे ही आपने आज्ञा की थी, आज्ञा का तुरंत पालन किया जाएगा। और अस्त्र शस्त्र जो है वो काफी मात्रा में तैयार भी हो चुके हैं। इसी समय अचानक द्वारपाल का प्रवेश हो जाता है। पेशवा, बोलो क्या समाचार है। पेशवा द्वारपाल से कहते हैं कि बोलो क्या समाचार है। द्वारपाल, महाराज एक वृद्धा अपने पोते के साथ आपके दर्शन करना चाहती है, उसे आपसे कुछ निवेदन करना है। तो जो द्वारपाल है वो बताते हैं राजा को कि महाराज एक बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ आपको देखना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, आपके दर्शन करना चाहती हैं और आपसे वो कुछ विनती करना चाहती हैं। पेशवा, जाओ उसे हमारे समक्ष उपस्थित करो। अब जो पेशवा है, राजा है, वो कहते हैं कि जाओ उन्हें हमारे पास लेकर आओ। एक वृद्धा बालक के कंधों पर हाथ टिकाए धीरे धीरे आती है। वृद्धा महाराज के सामने आकर बोलती हैं, महाराज की जय हो। मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आई हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो वृद्ध वृद्ध महिला होती है, बूढ़ी महिला होती है, वो कहती है कि मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आई हूँ, एक विनती लेकर आई हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। पेशवा तेज आवाज में बोलते हैं, बोलो माता, तुम्हें किसने किसने सताया है। क्या तुम्हें कोई कष्ट है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है। जो राजा है वो कहते हैं कि माता बताइए, क्या आपको कोई कष्ट है, किसी ने आपको सताया है, किसी ने परेशान किया है, या फिर आपका किसी ने अपमान किया है। जो बूढ़ी महिला होती है, वृद्धा होती है, वो बोलती है, नहीं महाराज, आपके रहते ऐसा करने का साहस किसी में नहीं है। पेशवा, फिर तुम्हारे आने का प्रयोजन। जो राजा होते हैं वो पूछते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी भी नहीं है, किसी ने आपको परेशान नहीं किया है, सताया नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हो, आपके यहाँ आने का क्या कारण है। वृद्धा, श्रीमंत मैं चाहती हूँ कि मेरा यह इकलौता पुत्र, बच्चे की तरफ इशारा करती हुई बताती हैं, किसी प्रकार आपकी सेना में भर्ती हो जाए, मेरी एकमात्र आकांक्षा यही है। अब जो जो वृद्धा होती है, महिला होती है, बूढ़ी महिला, वो कहती हैं कि महाराज, मेरा ये एक इकलौता पुत्र है, एक अकेला पुत्र है, पोता है। किसी प्रकार से आप इसे अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए, मेरी बस एकमात्र यही इच्छा है। पेशवा आश्चर्य से बोलते हैं, लेकिन यह तो अभी अबोध बालक है, ये तो अभी अनजान है, भोला भाला बच्चा है। वृद्धा आवेश में आकर बोलती हैं, पेशवा इससे क्या होता है, वीरों के लिए आयु का कोई बंधन नहीं होता। महाराज, इसकी रग रग में बहादुर वंशजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज तक महाराष्ट्र में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जिसमें हमारे परिवार ने योगदान ना किया हो। जो वृद्ध महिला होती है वो आवेश में होकर के बोलती हैं कि इससे क्या होता है, बच्चा अबोध है या फिर इसकी कम आयु है। सेना वीरों के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है, उसकी एज कम है, उम्र कम है, तो ये सेना में भर्ती होने के लिए कम आयु कोई बंधन नहीं है। इसकी रग रग में वीर बहादुर, जो बहादुर वंशज हैं, उनका रक्त प्रवाहित हो रहा है, उनका खून बह रहा है। और आज तक महाराष्ट्र में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जिसमें हमारे परिवार के लोगों ने योगदान ना दिया हो। पेशवा थोड़ा विचार करके बोलते हैं, माँ, क्या आप इसके बाबा का परिचय देंगी। जो राजा हैं वो बच्चे के बाबा जी के बारे में पूछते हैं कि आप इनका परिचय दीजिए। वृद्धा, महाराज, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भर्ती हो शत्रुओं से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की, अब वे स्वर्ग में हैं। जो बूढ़ी महिला होती हैं वो बताती हैं कि इसके जो बाबा जी हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे और शत्रुओं से युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और अब वो स्वर्ग में हैं। पेशवा अधिक गंभीर होकर, माँ, इस बालक का पिता और आपका पुत्र कहाँ है।
वह क्या करता है बताने का कष्ट करें। अब जो राजा है वो उस बूढ़ी महिला से उसके पुत्र यानी कि बच्चे के पिताजी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या करते हैं। वृद्ध महिला सिर ऊंचा कर गंभीर वाणी में सिर उठा करके गर्व से बोलती हैं, श्रीमंत वह भी महाराज शंभा की प्राण रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब हमारे परिवार में केवल यही एक बालक शेष बचा है। वो बताते हैं कि वो भी महाराज शंभा जो थे उन्हीं उनकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और हमारे परिवार में केवल अब एक अकेला यही बालक बचा हुआ है, पेशवा, और आप इसे भी अभी से युद्ध में भेजना चाहती हैं। वृद्ध महिला, हाँ श्रीमंत, इसीलिए इसे लेकर मैं आपके पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे वंश की मर्यादा अक्षुण्ण रहे। मेरी आपसे यही एक विनती है कि आप मेरी अंतिम अभिलाषा पूर्ण करें, मैं आपकी आभारी रहूंगी। जो वृद्ध महिला होती है वो राजा को बताती है कि मैं हाँ इसीलिए आपके पास इसको लेकर आई हूँ, ताकि हमारे जो परिवार की मर्यादा है, हमारे परिवार की जो परंपरा है वो बरकरार रहे, वो ना मरे। और मेरी यह आपसे अंतिम इच्छा है, अंतिम अभिलाषा है, इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। पेशवा चकित हो कभी माँ की ओर देखते और कभी उस बालक की ओर। यकायक पेशवा सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, अन्य सभी सामंत सरदार भी खड़े हो जाते हैं। पेशवा सिंहासन से नीचे उतरते हैं, सब उत्सुकता से देखते हैं। उधर पेशवा झुककर दोनों हाथों से उस वृद्धा के चरण स्पर्श करते हैं। सभी में सर्वत्र स्तब्धता आ जाती है। पेशवा अब उस वृद्ध महिला से कहते हैं, माँ, जब तक महाराष्ट्र में आप और जीजाबाई सरीखी नारियां जन्म लेती रहेंगी, हमारी मातृभूमि की ओर कुदृष्टि डालने का साहस कोई नहीं कर पाएगा। हमारा राष्ट्र ध्वज सदैव गौरव के साथ फहराता रहेगा। तो लास्ट में जो राजा थे उन्होंने कहा कि जब तक हमारे महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र एक राज्य का नाम है, हमारे महाराष्ट्र में आप जैसी और जीजाबाई जैसी नारियां जन्म लेती रहेंगी, हमारी जो धरती है, मातृभूमि है, उसकी ओर कोई बुरी दृष्टि डालने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। और हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमेशा गौरव के साथ लहराता रहेगा। तो ये था आज का लेसन, परंपरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।